नमस्कार दोस्तों, अभी आईपीओज का सीजन चल रहा है और एक के बाद एक कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही है। इसी वीक में 3 कंपनियों ने अपनी आईपीओ डेट रिलीज करी है और इसी क्रम में एक और कंपनी हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और इस कंपनी ने भी अपनी आईपीओ डेट रिलीज कर दी है। तो जब एक के बाद एक कंपनियां इस प्रकार आईपीओ लेकर आ रही है तो हमारे पास भी आईपीओज में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। लेकिन हमें भी इसमें से एक बेस्ट आईपीओ को सिलेक्ट करना होता है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन हो। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से कंपनी को देख रहे हैं तो उसमें भी हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले और उसकी जो भी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उसकी शेयर्स वैल्यू को भी हमें कंपेयर करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड के इस आईपीओ का पूरा ओवरव्यू करेंगे। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके मार्केट प्लेस को देखेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देखेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स, सारी कंप्लीट डिटेल में हम ओवरव्यू करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इस कंपनी को देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इन शेयर्स को कैरी करना है या नहीं करना, इन सारी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। तो आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1962 में और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद और तेलंगाना में है। हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड प्रेस्टिजियस हरिओम ग्रुप का एक पार्ट है और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है माइल्ड स्टील, पायलेट्स, पाइप एंड ट्यूब्स, हॉट रोस्टेड कॉइल्स एंड स्केप होल्डिंग सिस्टम्स। कंपनी इन प्रोडक्ट्स को वेरियस इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, लाइक हाउसिंग इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, सोलर पावर इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को। तो इस प्रकार दोस्तों, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ा है। ये कंपनी 200 प्लस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और वाइडली साउथ इंडिया में इनकी मार्केटिंग और सेलिंग करती है। ये कंपनी मेनली 2 प्लांट्स को ऑपरेट करती है, एक महबूब नगर तेलंगाना में जिसमें ये स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है और दूसरा प्लांट अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है जिसमें ये मैन्युफैक्चर करती है स्पंज आयरन का। दोस्तों, हरिओम पाइप इंडस्ट्री के पास 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज अभी वर्क कर रहे हैं और इनके पास 1400 प्लस रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, 150 प्लस मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस है और इसकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3,832 मीट्रिक टन की है। तो इस प्रकार दोस्तों, कंपनी के पास एक वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क है, कंपनी का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी के पास अच्छे एम्प्लॉयज है और कंपनी के पास एक अच्छा मार्केट प्लेस है। इन सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो कंपनी एक अच्छा ब्रांड बनती जा रही है। अगर आपने अभी तक इस कंपनी का नाम नहीं सुना है तो फ्यूचर में आने वाले दिनों में इस कंपनी का नाम जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी पर अपनी नज़र बनाए रखना अगर आप शेयर मार्केट में कॉन्शियस है, अगर आप शेयर मार्केट को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, हम क्विकली एक बार इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स अलॉटमेंट 29 मार्च 2022 को होने वाला। इस आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 30 मार्च 2022 है। आईपीओ की जो क्लोज डेट है 5 अप्रैल 2022 है। इस आईपीओ का जो बेसिक अलॉटमेंट होने वाला है वो 8 अप्रैल 2022 को होने वाला है। अगर बाई चांस आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड प्रोसेस 11 अप्रैल 2022 को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 12 अप्रैल 2022 तक शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 13 अप्रैल 2022 है। तो दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन इम्पोर्टेंट डेट्स को एक बार ज़रूर देख लेना। इसके बाद इस आईपीओ की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ रुपए है। यानी दोस्तों, कंपनी पब्लिक के थ्रू 130 करोड़ रुपए का फंड रेज करने वाली है।
कंपनी इन 130 करोड़ रुपए को कलेक्ट करने के लिए एकदम फ्रेश शेयर इश्यू करने वाली है और इन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है। इन शेयर्स का जो प्राइस बैंड है वो 144 रुपए से लेकर 153 रुपए पर शेयर है। इन शेयर्स की लिस्टिंग इंडिया के दोनों लीडिंग एक्सचेंज NSE और BSE पर होने वाली है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कोटाज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा अलाउ किया गया है, QIB कैटेगरी में 30% का कोटा अलाउ किया गया है और NII कैटेगरी में 35% का कोटा अलाउ किया गया है। तो रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें तो ये IPO काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेल कोटा है वो 35% है और जिस IPO में रिटेल कोटा ज़्यादा होता है उसमें सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा होता है और लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस IPO को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लॉट में 98 शेयर मिलने वाले हैं। यानी दोस्तों, आपको अगर इस IPO में अप्लाई करना है तो मिनिमम 98 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। इन 98 शेयर्स के लिए आपका जो मिनिमम अमाउंट या मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 14,994 रुपए का होने वाला है। मैक्सिमम लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 13 लॉट्स है जिसमें आपको 1274 शेयर मिलने वाले हैं और इन मैक्सिमम लॉट्स के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो 1,94,922 रुपए का करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट की हम बात करें, जिस पर सबकी नजर रहती है, जिसके आधार पर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में शेयर कैसा परफॉर्म करेगा और इस शेयर पर हमें लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं होगा। हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड के फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो 2019 में कंपनी ने 134 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की, उसमें से 122 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस हो गए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ 2 लाख रुपए बचा। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो कंपनी ने 161 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करी, उसमें से 150 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस हो गए और जो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बचा वो 7 करोड़ 91 लाख रुपए था। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कंपनी ने 255 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की, उसमें से 234 करोड़ रुपए कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास 15.13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बचा। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट 6 मंथ की बात करें तो कंपनी ने 201 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करी, उसमें से 183 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस हो गया और 12.87 करोड़ रुपए कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बचा। तो इस प्रकार दोस्तों, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी शानदार है। कंपनी ने ईयर बाय ईयर अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शानदार है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इस कंपनी को देख रहे हैं तो कंपनी में इन्वेस्ट करना एक अच्छी चॉइस बन सकता है। इसके बाद कंपनी के इम्पोर्टेंट रेशियोज की बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर रेशियो है वो 10.64 पर इक्विटी शेयर है। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी PE रेशियो है वो 13.53 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.38% है। नेट असेट्स वैल्यू की बात करें तो कंपनी के पास 49.79 पर इक्विटी शेयर्स की नेट वैल्यू है। तो इस प्रकार दोस्तों, कंपनी का PE रेशियो अच्छा है, EPS थोड़ा सा कम है। फिलहाल EPS कम है, लेकिन आने वाले दिनों में EPS में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का PE रेशियो काफ़ी अच्छा है और जिस कंपनी का PE रेशियो 15 से 20 की रेंज में होता है वो कंपनी बहुत ही शानदार मानी जाती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए। इस प्रकार दोस्तों, कंपनी के सारे फैक्टर्स को हमने डिटेल में देख लिया है। इसके मार्केट प्लेस को देख लिया है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लिया है, इसके एम्प्लॉइज वर्किंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लिया है, इंपॉर्टेंट रेशियोज को देख लिया है और सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लिया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों, आप अगर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मार्केट प्लेस है वो काफ़ी शानदार है
और इसकी जो वर्किंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी शानदार है और इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट और जो रेशियोज है वो भी काफ़ी शानदार है। इसलिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। फिर भी दोस्तों, आपको अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और कंसर्न करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसर्न कर ले। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड है वो भी ज़्यादा नहीं है। इस प्राइस रेंज में आपको इस प्रकार की कंपनियां बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई करें। आपको इसमें अच्छा रिटर्न और अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। हमने दोस्तों इस वीडियो में सारी बातों को डिटेल में कवर किया है। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।